नमस्कार। हम 2024 में एंटर कर चुके हैं और हमें 15 ही दिन हुए हैं 2024 में, और हमारे पास सेकंड मेनलाइन आईपीओ लेकर आई है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। पहला आईपीओ आया था ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का, जो अभी क्लोज हो चुका है, जिसकी अभी लिस्टिंग होनी बाकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी की फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का सेगमेंट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, और कैसे काम करती है। ऑल्सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी का करंट जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका भी क्या चल रहा है, और इसके लिस्टिंग गेन के कितने एक्सपेक्टेशंस हमारे पास बने हुए हैं। ऑल्सो हम इसके आईपीओ के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ब्रीफ में कंपनी को समझे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2002 में, और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसकी शुरुआत भी 2002 में ही हुई थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द इनिशिएटर कंपनी थी उस सेगमेंट की। बड़ी बात यह है कि ये कंपनी सेकंड टाइम अपना आईपीओ लेके आ रही है। पहली बार ये 2021 में अपना आईपीओ लाने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से ये अपना आईपीओ गो थ्रू नहीं कर पाई थी, और सेकंड टाइम अब 2024 में अपना आईपीओ ला रही है। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे तो इस कंपनी का काम होता है टीपीए का, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का। ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए टीपीए का काम करती है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है और प्रीमियम बायर होते हैं, उनके बीच में ये चैनल का काम करती है। एक तरीके से इनके बीच में समन्वय बैठाती है आपस में। ऑल्सो ये इंश्योरेंस कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाती है। अब समझते हैं कोई भी टीपीए कंपनी कैसे कमाती है। कंपनी 3.5 से लेके 5% तक का इसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अगर हम कोई भी प्रीमियम बाय करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें से 3.5 से लेके 5% तक का मार्जिन टीपीए का रहता है। अगर हम जैसे कि सपोज करते हैं कि हम 100 रुपए का प्रीमियम हमने किसी कंपनी से बाय किया, इंश्योरेंस कंपनी से हमने, और 100 रुपए का हमने वो पॉलिसी ली, तो उसमें से 3.5 से लेके 5% मतलब 3.5 से 5 रुपए तक का जो उसका कमीशन है वो टीपीए को जाता है। सीधा वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टीपीए को पे करती है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी टीपीए को पे करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका बर्डन है वो आता तो बायर के पास ही है। अब बात करते हैं टीपीए काम कैसे करता है। टीपीए इस तरीके से काम करता है, जैसे भी हम किसी भी, मान लो कि हमने कोई भी इंश्योरेंस हमने बाय कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, और हमें कभी भी इंश्योरेंस की नीड पड़ती है क्लेम करने की, तो जब हम क्लेम करते हैं तो क्लेम से लेके क्लेम सेटल होने तक का सारा प्रोसेस टीपीए प्रोवाइड करवाता है। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देती है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो एक तरीके से हमारे सारी जर्नी को जो क्लेम हम करते हैं कंपनी के पास इंश्योरेंस का, वहां से लेके क्लेम सेटलमेंट तक का सारा काम टीपीए हैंडल करती है। इस तरीके से हम डायरेक्ट किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास ना जाकर के टीपीए के थ्रू हम सारा क्लेम सेटलमेंट करवाते हैं। ये काम होता है टीपीए का, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का, और यही काम करती है हमारी मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम अगर बात करें आईपीओ के बारे में, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का आईपीओ जो है वो 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सब्सक्राइब के लिए ओपन है। आप जाकर 15 से लेकर 17 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें आईपीओ साइज की, तो कंपनी 1171.58 करोड़ रुपए के लिए अपना इशू जारी कर रही है इस आईपीओ के थ्रू, और ये टोटली ऑफर फॉर सेल है। इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। हम आगे भी जानेंगे कि इसके क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। तो बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग है वो 67.55% का रहने वाला है, और आफ्टर आईपीओ, पोस्ट आईपीओ जब बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो वो रहने वाली है 45.75, मतलब कि 67.55% से घट करके हो जाएगी 45.75%। मीन्स प्रोमोटर्स अपनी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स कम करना चाह रहे हैं, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को सोल्ड करना चाह रहे हैं, और इसलिए ये इसके लिए कंपनी के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है हमारे लिए। अब हम इसके की मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24.95% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19.63% का। इसकी प्राइस बैंड जो रखी है आईपीओ की, वो कंपनी ने रखी है 397 से लेके 418 रुपए, 397 से लेके 418 रुपए पर शेयर। अगर हम रिटेल की बात करें तो एक लॉट जो है हमें 35 शेयर्स का रहने वाला है, वो हमें पड़ेगा 14,630 रुपए का। अगर एचआरआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो हमें मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट आपको निकल के आएगा 1,90,000 रुपए, 1,90,190 रुपए। अगर एचएनआई बिग की बात करें तो हमें मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना रहेगा। अगर पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ से पहले कंपनी का पी रेशियो है वो है 38.87 का, और आफ्टर आईपीओ के बाद में
इस कंपनी का जो पी रहने वाला है वो होने वाला है 64 का। मतलब कि ये अपना वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांग रही है कंपनी आईपीओ के थ्रू। 38 पी से सीधा 64 पी, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है। अगर यही वैल्यूएशन आपको 42 के आसपास मांगती तो बहुत ही फेयर वैल्यू होती और हम इसमें आगे बढ़ के अप्लाई भी करते। लेकिन ये कुछ वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। हो सकता है इसकी प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो। बाकी हम कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ अच्छी है कंपनी की और आगे इसका फ्यूचर भी ठीक है। अगर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में इंश्योरेंस बायर की, तो वैसे वैसे टीपीए का काम भी बढ़ता है और टीपीए का प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो आगे फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से कंपनी अच्छी है, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जीएमपी की बात करें तो 81 रुपीज अभी हाल फिलहाल चल रहा है इसका मार्केट। और इसके हिसाब से हमें 20% के आसपास, 20 से लेकर 22% के आसपास लिस्टिंग गेन के अनुमान लगाए जा सकते हैं। और इसमें एक रिटेल अगर आप रिटेल कैटेगरी में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट का आप कम से कम 2200 रुपए के आसपास आप पकड़ सकते हैं कि 2200 रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट होने वाला है लिस्टिंग गेन के लिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ, हालांकि एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। जीएमपी के हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू यही निकल के आने वाला है। हो सकता है कि जो जीएमपी में जो बायर्स हैं, ग्रे मार्केट में जो बायर्स हैं, हो सकता है कि वो लिस्टिंग वाले दिन वहां पे नहीं आए मार्केट में बाय करने और उसकी वैल्यू उतनी नहीं हो पाए, उतनी लिस्टिंग गेन नहीं हो पाए जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। तो यहाँ पे एनालिसिस खत्म होता है। हम हर एक आईपीओ का एनालिसिस लेके आते हैं, अच्छे से हम डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं, उसकी कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके आईपीओ के बारे में जानते हैं और हम उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं अपने तर्क से कि इसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। हालांकि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, इसलिए आप सोच समझकर इसमें अप्लाई करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्कार।